सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अभी जय कुमार शीतल जी की बात कर रहे थे, आचार्य श्री की जो बात कर रहे थे, मेरा आचार्य श्री का नाम आते ही मेरा गला भराता है, रोम रोम पुलकित हो जाते, क्योंकि आचार्य श्री के मेरे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। और आचार्य श्री, सब साधु लोग भी कहते हैं ये सारे टाइटल जितने दुनिया में है सब आपको ही क्यों दिए आचार्य श्री ने। मैंने कि मैंने आचार्य जी को रिश्वत दे दी होगी कि हमें देना, या मैंने उनके पैर दबाए होंगे, मैं तो कहाँ था। अब जब उनके लिए तो ये बात सबसे बड़ी होना चाहिए। हमारे आचार्य श्री सबसे बड़े, मेरे ऊपर उपसर तो आते रहे, कुंडली में कह दो या किसी में कह लो, पर सदा हमारे ऊपर जब भी उपसर्ग आए हैं, हमारे आचार्य पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वो दूर किए। उन्होंने संबल दिया। ऐसे ऐसे परिस्थितियां आई, तब आचार्य ने एक कहा, मैं हूं ना। जब बहुत पत्रिकाएं निकल रही थी मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलने में थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूं, तो मेरे विरोध में पत्रिकाएं निकल रही थी, एक मैगजीन ही निकल रही थी, लेख निकल रहे चारों तरफ से। देखो जहां से वहां से विरोध हर चीज में। तो उसमें आचार्य श्री का भी नाम आता था कि आचार्य श्री अपने शिष्य को क्यों नहीं रोक रहे। आचार्य श्री के नाम एक पत्र छापा था, पत्रिका का नाम नहीं रहा हूं, आचार्य श्री के नाम पत्र छापा था 1990 में। आचार्य श्री के पास जब हम गए, बीच में कौन बोला, बीच में कल आ चुका है कि बीच में जो जय हो करके बोलता है ये बंद होना चाहिए। कल जिज्ञासा में आया था। तो आचार्य श्री के बाद मैंने विनती की, नहीं आचार्य श्री, हम वो आपको प्रशंसा तो नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे नाम के कारण से आपके ऊपर भी बुराई होती है, आपका नाम भी आता है। गलती मैं करता हूँ, खुरापाती मैं करता हूँ, और आरोप तो पिता के ऊपर आता ही है, मैं आपका शिष्य हूँ। आप बोलिए, मुश्किल से मेरे पूरे प्रवचनों में आप देखोगे 5 प्रवचन ऐसे हैं जिनके कारण से मैं चर्चा में रहता हूँ। 5 प्रवचन बस, बाकी कोई प्रवचन शब्द पर, वो 5 प्रवचन हैं जिसके कारण से लोगों को बुरा लगता है। 1-2 प्रवचन कंजाइस्ट पे हैं, 1-2 प्रवचन पंथवाद पे हैं, 1-2 प्रवचन इनके पे XY। मुश्किल से 5 प्रवचन होंगे। अब 5 प्रवचन यदि मैं नहीं दूंगा तो कौन से प्रवचन की कमी आ जाएगी। प्रवचन तो 365 देना, 360 तो सुरक्षित हैं, 360 प्रवचन सुरक्षित हैं। 5 प्रवचन है मात्र, और 2-4 शब्द हैं जिन कारण से वो चुनाव चिन्ह वाली बात, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने ये कहा कि पूज्य आचार्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब चीजों पर बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा, क्या फर्क पड़ता है। पर आपका नाम मेरे साथ नहीं आना चाहिए पत्रिकाओं में, और आपके लिए उस समय बहुत निकल रही थी, सबको मालूम है, नाम नहीं ले रहा हूं। तो आचार्य श्री ने एक ही बात कही, मैंने कुछ कहा क्या। फिर मैंने कहा, आचार्य श्री, शायद आप मेरे संकोच के कारण कुछ नहीं कह रहा हूं। तो आचार्य, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं, यही शब्द आचार्य श्री ऐसे बैठे रहते थे, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या। और मैंने कहा, महाराज डरने की बात नहीं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आदेश दे सकता हूं। एक ही शब्द कही उन्होंने। दूसरी बात,
पन्नालाल जी, बेनाला जी वगैरह सब 50 लोग पाटनी वगैरह सब बैठे हुए थे। जयपुर का एक एकांतवादी व्यक्ति गया, उनका मुखिया, महाराज जी सुधा था 96 बाद, महाराज ने तुम्हारे ने हमारे लिए ऐसा मुश्किल कर दिया, जयपुर में रहना मुश्किल हो गया, हमारी ये स्थिति कर दी, उनको आप रोकिए, बहुत बोलते हैं और ऐसा बोलते कि हम सभा में मिल जाएं तो मुश्किल हो जाए सबका। हमारे आचार्य जी तो कम बोलते ही थे, करीबन 3-4 मिनट बताए उन्होंने, बोलते रहे, सब बताते रहे। बोले महाराज जी आपसे विनती है, आप उनको आदेश दीजिए। तो बेनाला जी ने कहा था, जो मेरे आचार्य ने कहा, भैया ये बताओ आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? अब देखना FIR लिखाने वाला, अरे झूठी बोल देता, हाँ बोलते हैं, क्या कहता पट्टा, नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब बताओ FIR पे स्वयं FR लगा दी कि नहीं उसी ने? आचार्य ने कहा आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? बोले नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा जिस दिन वो आगम विरुद्ध बोले वो कैसेट मुझे ला देना, वो शास्त्र मुझे ला देना, मैं उनको आदेश दे दूंगा। रही बात बोलने की टोन, तो ये तो सबकी अलग अलग होती है। कोई भाषा सुभाष चंद्र बोस की होती है, कोई भाषा महात्मा गांधी की होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? इसी प्रकार आगम विरुद्ध नहीं बोलना, ये मुझे बेनाला ने बताया। तो मेरे के लिए पता नहीं क्यों पूज्य गुरुदेव का कैसा जन्म जन्म मैंने उपकार किए जो मुझे ऐसे गुरु मिले। सदा मेरे ऊपर उपसर्ग आए, सदा मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की, और जाते जाते भी मेरे लिए गुरु ने रक्षा की। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तेरे संबंध में कोई भी विकल्प नहीं है, कोई संदेह नहीं। ऐसे गुरु के जब आज ये कह रहे थे कि महाराज ने विद्वानों के सामने ऐसा बोला, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, और मैंने तो 100 बार महाराज को, तुम बोलते जा रहे थे मैं नमस्तु कर रहा। तो ये चीजें आप लोगों को सीखना है। छोटे विद्वानों से मैं कह रहा हूं, बड़े विद्वान छोटे विद्वान को कहें, और ये कहें अब मुझे विद्युत परिषद से मैं निकल भी जाऊंगा तो विद्युत परिषद का झंडा नीचे आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे छोटे विद्वान मिल गए। ये विश्वास इनको होना चाहिए। पदों की भूख मत करो, पदों में दौड़ मत लगाओ, पद तो अपने आप मिलेगा। यदि गुरु और तुम्हारा पूर्व विद्वान यदि तुम्हारे 2 शब्द तुम्हारे प्रशंसा में कह दे, मैं सदा कहता हूं, हमेशा अपन ये कहते हैं बेटा कि हमारे भाग्य हैं कि ऐसे बाप मिले, हमारे भाग्य हैं कि ऐसा गुरु मिला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वह है जब बाप कह दे कि मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा बेटा मिला। गुरु कह दें कि मेरा भाग्य है कि ऐसा शिष्य मिला। पुराने विद्वान कह दें कि मेरे भाग्य हैं कि मुझे ऐसे स्नातक मिले। यह तुम्हारी पहचान होना चाहिए। सारे स्नातकों से मेरा कहना है विद्युत परिषद के पीछे लग जाओ, समर्पित हो जाओ। ये बहुत पुरानी अपनी परिषद है, वर्णी जी ने स्थापित की थी, बहुत नेक उद्देश्यों से की थी। कुंद कुंड की मूल रक्षा के लिए की थी, उन क्रियाकांडों से बचने के लिए की थी। जहां जैन धर्म भी दूसरी तरफ बढ़ने लगा था, पतन की तरफ, उसको संभालने के लिए स्थापना की थी। सारे स्नातकों को मेरा कहना है पूरा अपनी ताकत लगा करके और इस विद्युत परिषद को अपने कंधों पर लो, और अपने आप में इनको हटा करके नहीं, इनके साथ चल करके, इनसे बट परंतु वो मत करो इन क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या ये आक्षेप करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें इनके गुणों को लेने की जरूरत है, और गुण यदि तुमने ले लिए तो आज जब इनका सम्मान के साथ साधु नाम ले रहा है, कल तुम्हारा भी कोई साधु नाम लेगा। तो नए स्नातकों के लिए भी और विद्वानों के लिए बस तुम विद्वान क्यों हो, ये असाधारण शक्ति तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम्हें मात्र शास्त्रीय आचार्य करके ही अपनी जिंदगी का अंत नहीं करना है, तुम्हारा निरंतर स्वाध्याय होते रहना चाहिए। 5 साल तो वो तो मात्र एक ट्रेनिंग थी, एक शिविर था। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक विद्युत परिषद के लिए मेरा संदेशा मानो कि प्रत्येक विद्युत परिषद सदस्य एक नियम ले
कि जितने भी वर्तमान में शास्त्र हैं, समझ में आए या ना आए, एक बार मैं उनको पढ़ूंगा जरूर। विद्युत परिषद के सदस्यों को बता रहा हूं, स्नातकों से कह रहा हूं, विद्युत परिषद में शामिल होने के पहले एक संकल्प जरूर लेना। मेरे से लोगे तो मैं दे दूंगा कि जितने शास्त्र आज वर्तमान में हैं उनको एक बार पढ़ूंगा। समझने की नहीं कह रहा हूं, मेरा नेचर है, समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन मैं पढ़ने की भावना जरूर रखता हूं, जितना पढ़ पाता हूं। ये संकल्प आपको करना, भले आप 2 ग्रंथ पढ़ पाएंगे, भले पूरे, पर संकल्प करो कि जितनी जिनवाणी है उसको एक बार हम पढ़ेंगे। और ये नियम तुम्हारा हो गया, फिर तुम जैन समाज के विद्वान कहलाने के लायक हो। फिर तुम्हारे लिए विद्वान कहेंगे, कोई बात नहीं, हमें मालूम है फलाने ग्रंथ में ये लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ हमने नहीं पढ़ा है, आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रंथ मेरी जान, क्यों नहीं है? विद्वान हो आप। कोर्स का पढ़ने वाला विद्यार्थी कहे कि मैंने नहीं पढ़ा, कोर्स में पेपर में आ गया। आउट ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, तुमने नहीं पढ़ा तो वो नहीं है। इसी प्रकार विद्वान ये नहीं कह सकता है मैंने वो ग्रंथ नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? फिर विद्वान पद से इस्तीफा दीजिए। विद्युत परिषद से नहीं मांग रहा हूं। फिर कहिए कि आज के बाद कोई मुझे विद्वान नहीं कहे, क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप विद्वान की कोटि में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो एक संकल्प प्रत्येक को आज के अधिवेशन का एक ही मैं अपेक्षा करता हूं, प्रत्येक विद्युत परिषद के कम से कम नवीन लोगों के लिए ये बीड़ा उठाएं कि जितनी जिनवाणी है उसको मैं एक बार पढ़ूंगा जरूर। संकल्प करना है, पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे ये मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कितने साल में पढ़ो, संकल्प तो करो। और निरंतर कोई एक ग्रंथ निरंतर तुम विस्तारते रहोगे तो 50 साल में 50 ग्रंथ तो हो ही जाएंगे। पढ़ने मात्र हम 12 वर्षीय कोर्स के संबंध में देखो क्या उपलब्धियां हो रही हैं। कुछ तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो, ऐसी महिला पुरुष जिनको नमोकार मन नहीं आ रहा है, भाई आज जिज्ञासा में खड़े होकर जीव कांड की जिज्ञासा करती है। 96 साल की महिला। अब बोलो आज तक ऐसा दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है। और वो माँ जी खड़े होके बोले महाराज जी मैं आपके 12 वर्षीय कोर्स की 5वीं वर्ष की छात्रा हूं। वो छात्रा शब्द सुनकर मैंने कही माँ जी उम्र कितनी है? बोले 96 ईयर, है ना। 96 वर्ष उन्होंने बताया। मुझे इतनी खुशी हुई कि आज 96 वर्ष की माँ जी ने कम से कम मरने के पहले जीव कांड का नाम तो सुना और जिज्ञासा भी की। तो ऐसी बात नहीं है कि जब ये लोग कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, कोई पढ़ाने वाला नहीं, तब मात इनको हमने एक ही कहा 12 वर्षीय वालों को, परीक्षा की चिंता मत करो, आपको तो पढ़ना है बस। कम से कम पढ़ने के बाद इतना कह देना ये ग्रंथ बहुत कठिन है। ये कब कह पाओगे? पढ़ने के बाद कहो कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है, तो भी मेरा स्वाध्याय कराना सफल हो गया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।